अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायरेक्ट कास्टिंग एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से रिलेटेड है। तो हमारे पास मेथड ऑफ कास्टिंग है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ कास्टिंग, दैट इज़ डायरेक्ट कास्टिंग आल्सो नोन एज वेरिएबल कास्टिंग, अब्जॉर्प्शन और फुल और कन्वेंशनल कास्टिंग। ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन कास्टिंग तीन डिफरेंट नाम हैं, जिनमें फुल कास्टिंग है, कन्वेंशनल कास्टिंग है और डायरेक्ट कास्टिंग में हमारे पास डायरेक्ट कास्टिंग भी कहा जाता है उसको, और वेरिएबल कास्टिंग भी कहा जाता है। अब फर्स्ट हमारे पास जो है डायरेक्ट कास्टिंग की डेफिनेशन है। डायरेक्ट कास्टिंग अंडर दिस मैथड द प्रोडक्ट कास्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। इसमें हमारे पास तीन तरह की कास्ट शामिल होंगी। एक डायरेक्ट मटेरियल जो कि वेरिएबल कास्ट है, डायरेक्ट लेबर वो भी वेरिएबल कास्ट है, और वेरिएबल एफओएच मीन वेरिएबल हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट होगी वो हम प्रोडक्ट कास्ट में इंक्लूड करेंगे। प्रोडक्ट कास्ट इंक्लूड्स ओनली द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट एंड फिक्स कास्ट इज ट्रीटेड एज पीरियड कास्ट, और जो फिक्स कास्ट होगी उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कास्ट ट्रीट करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड हमारे पास अब्जॉर्प्शन कास्टिंग है। Absorption costing, a method of calculating the cost of a product or enterprise by taking into account indirect expenses, overhead as well as direct cost। इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट की जो कास्ट होगी उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच जो है वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल होंगी, तो उसको अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में इंक्लूड किया जाता है। फिर उसमें यहाँ पर मैंने एक नीचे परफॉर्मा भी बनाया हुआ है। डायरेक्ट कॉस्टिंग में हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट जो होगी वो डायरेक्ट मटेरियल होगा, इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर और ऐड कर देंगे वेरिएबल एफओएच। इन सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट की। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड एफओएच एंड वेरिएबल एफओएच ये तमाम शामिल हो जाएंगी। यूनिट कॉस्ट भी इसको कह सकते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है। डायरेक्ट कास्टिंग में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कास्ट है $10 पर यूनिट, फिर डायरेक्ट लेबर कास्ट है हमारे पास 15 पर यूनिट, फिर वेरिएबल एफओएच है $12 पर यूनिट। तो टोटल हमने इसको सम कर दिया, 37 हमारे पास यूनिट कास्ट आ गई। वेरिएबल यूनिट कास्ट जो हमारे पास 37 है। अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल वही 10 है पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर भी वही 15 है, फिर फिक्स्ड एफओएच इसमें $8 है पर यूनिट, और वेरिएबल एफओएच जो वो $12 है। तो दैट इज़ इक्वल टू 45। हमारे पास यूनिट कास्ट इसमें बनती है 45। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें था कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट और हाउ मच अमाउंट लेफ्ट फ्रॉम द सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग द वेरिएबल एक्सपेंस टू कंट्रीब्यूट अ प्रॉफिट एंड पीरियड कॉस्ट। उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास कितना प्रॉफिट बचेगा। तो आपने ये ऑलरेडी ब्रेक इवन पॉइंट में भी पढ़ा हुआ है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास सेल्स हैं $50,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट $30,000, देन कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 50,000 माइनस 30,000 दैट इज इक्वल टू 20,000। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट है डायरेक्ट कास्टिंग और एब्जॉर्प्शन कास्टिंग में। आपके सामने ये परफॉर्मा है। इस परफॉर्मे में देखिए सबसे पहले आपने सेल्स लिखनी है, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, डायरेक्ट मटेरियल होगा, ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर, ऐड कर देंगे एफओएच फिक्स्ड, फिर उसके बाद और साथ में वेरिएबल भी हम ऐड कर देंगे, एफओएच जो वेरिएबल है वो भी ऐड हो जाएगा। सम कर लेंगे, आउटर में लेके जाएंगे, लेस करेंगे, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स में से सीजीएस हमने माइनस की तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर उसके बाद लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंस फिक्स्ड वेरिएबल दोनों होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होंगे। इन सबको इनर कॉलम में हम ऐड करके आउटर में से जाके लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। अब डायरेक्ट कास्टिंग में देखें क्या है, इनकम स्टेटमेंट सेल्स आउटर कॉलम में आ गई, लेस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसमें हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल जो कॉस्ट है वो आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है वो भी आ जाएगी। फिर उसके बाद एफओएच वेरिएबल, ये हमने तीनों इनर कॉलम में ऐड करके आउटर में लेके जाना है, और फिर उसके बाद सेल्स में से लेस कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। फिर इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंस और वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये लेस करने के बाद आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। मीन सेल्स में से आपने जितनी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी उसको लेस करना है तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। लेस कर देंगे फिक्स्ड एफओएच, ये फिक्स का पोर्शन आ गया जिसको हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं। फिक्स मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, इनर कॉलम में सबको ऐड करके आउटर में जाएंगे और लेस कर देंगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। अब उसके बाद हमने फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस और नॉर्मल प्रोडक्शन। यूनिट प्रोड्यूस गिवन है तो वो आप यूज़ कर लोगे, और अगर नॉर्मल प्रोडक्शन गिवन है, आपको एक मैक्सिमम लेवल प्रोडक्शन का दिया गया है, एक बिलो एवरेज दिया गया है और एक आपको एवरेज दिया गया है, तो आपने एवरेज लेना है इसमें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिक्स करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अल्लाह हाफिज़।